शहर के बीचों बीच एक पुराना होटल था। उसका नाम था होटल राजमहल। होटल बहुत मशहूर था, लोग दूर दूर से वहाँ ठहरने आते थे। लेकिन होटल के बारे में एक अजीब बात थी। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 307। होटल में बाकी सभी कमरे मेहमानों के लिए खुले रहते थे, लेकिन कमरा 307 हमेशा बंद रहता था। कोई वहाँ नहीं ठहरता था, कोई उसकी सफाई नहीं करता था, और सबसे अजीब बात, होटल के कर्मचारियों को भी उसके बारे में बात करने की मनाही थी। वेबो एक युवा पत्रकार था। उसे रहस्यमय घटनाओं की जांच करना पसंद था। एक दिन उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर एक बुरी आवाज। अगर सच जानना है तो होटल राजमहल के कमरे 307 में जाओ। इसके बाद फोन कट गया। वेबो को ये मजाक लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अगले दिन वो होटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर से उसने पूछा, क्या मैं कमरा नंबर 307 देख सकता हूँ? मैनेजर का चेहरा अचानक उतर गया। सर, वो कमरा बंद है, आप किसी और कमरे में रुक जाइए। क्यों? कमरा क्यों बंद है? सर, कमरे में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए अभी कमरा बंद है। वेबो ने तीसरी मंजिल पर जाकर देखा। कमरे के बाहर कोई मरम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजा बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। उसी रात वेबो ने उसी होटल में कमरा बुक कर लिया। उसका कमरा 305 था, यानी 307 के ठीक पास। रात के लगभग 12 बजे वेबो सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन 307 के सामने एक आदमी खड़ा था। आदमी ने काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वेबो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो आदमी 307 के दरवाजे के अंदर चला गया। दरवाजा खुला ही नहीं, फिर भी वो अंदर चला गया। वेबो के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह उसने होटल के एक पुराने कर्मचारी से बात की। बहुत समझाने के बाद कर्मचारी बोला, सालों पहले उस कमरे में एक आदमी ठहरा था। नाम था विजय मल्होत्रा। वो आदमी उस रात कमरे के अंदर तो गया, पर कभी बाहर नहीं आया। ये सुनकर वेबो हैरान रह गया। उसने पूछा, चाचा, क्या लाश मिली थी? नहीं बेटा, कोई लाश नहीं मिली। भाग गया होगा। दरवाजा अंदर से बंद था। तो शायद खिड़की? तीसरी मंजिल से नीचे लोहे की जाली थी। तो फिर वो गया कहाँ? कर्मचारी ने धीरे से कहा। यही तो रहस्य है। ये सुनने के बाद वेबो ने फैसला किया कि वो 307 के अंदर जाएगा। काफी समझाने के बाद उसने बूढ़े कर्मचारी से कमरे की मास्टर की हासिल की। रात 1 बजे होटल में सन्नाटा था। वेबो ने धीरे धीरे चाबी घुमाई। दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था, धूल जमी हुई थी। पुराना बिस्तर, पुरानी अलमारी, एक मेज और दीवार पर टंगी एक घड़ी। लेकिन अजीब बात ये थी कि घड़ी अभी भी चल रही थी। टिक टिक टिक। वेबो धीरे धीरे कमरे में घुसा। अचानक उसे मेज पर एक डायरी दिखाई दी। डायरी विजय मल्होत्रा की थी। उसने पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, लेकिन आखिरी पन्नों में लिखा था, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वह हर रात दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। आज मैंने उसका चेहरा देखा। वह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। वेबो का दिल जोर से धड़कने लगा। अगली लाइन पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो कृपया आज रात 2 बजे आईने में मत देखना। वेबो ने तुरंत घड़ी देखी। 1:58। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। कमरे में एक पुराना आईना लगा हुआ था। वेबो ने नजरें फेर ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि आईने में कोई खड़ा है। उसने देखने की कोशिश नहीं की, फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। घड़ी ने 2 बजाए। तन तन तन। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और तभी आईने से आवाज आई, वैभव। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं वैभव, मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने मुझे देख लिया मैं बाहर आ जाऊं। वेबो का गला सूख गया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा होती है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और आईने में जो दिखा वो उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक आदमी का चेहरा था, जिसकी तस्वीर उसने डायरी में देखी थी। विजय मल्होत्रा। और विजय मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसकी जगह लेने के लिए
कोई नया व्यक्ति मिल चुका था। अगले दिन वैभव भी गायब हो गया, जैसे विजय गायब हुआ था, और कमरा नंबर 307 का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बन गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके सामने कुछ और वीडियोस भी आ रहे होंगे, उन्हें भी एक बार चेकआउट करना। मिलते हैं अगली बार अगली स्टोरी के साथ।